हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए स्टूडेंट के लिए है, जो दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए होने वाले हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए होने वाले हैं। तो अगर आपका दिसंबर 2025 में अटेम्प्ट है तो आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी भी करिएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वो चैप्टर जो आते हैं कन्फर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको आपको पहले करना चाहिए, उनको आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आते हैं पर आपको उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? रीजन समझो कि भैया पेपर के अंदर हमारे को 2 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन होते हैं। अब मेरी बात समझिए कि आप अगर वो 128 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। भाई कुछ जब क्वेश्चन छोड़ना ही है तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को कर ही क्यों। तो कुछ ऐसे चैप्टर आप लीजिए जिसमें आपको लगता है कि यार ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर मैं नहीं कर पाऊंगा या ये मुझे मुश्किल लग रहा है, तो उनको आप छोड़ दीजिए। तो मैं कुछ आपको लिस्ट बता रहा हूँ, उसमें कुछ ऑप्शन भी दूंगा आपको कि इन पे आपको पहले प्रायोरिटी देनी है या आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। सबसे पहला, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो चैप्टर है, आप यकीन मानिए इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही उसने बेसिक फाउंडेशन में पढ़ाया, 11वीं 12वीं आपने हर जगह बेसिक पढ़ा, पर यहाँ इंटरमीडिएट लेवल में फिर से डेप्रीशिएशन पूछ लेता है। तो आपको डेप्रीशिएशन करना है, ठीक है। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। तीसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। और चौथा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करना है। और पांचवा, ट्रायल बैलेंस करना है। अगर आप ये वाला 5 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा, और वो 5 टॉपिक में से ही पहला क्वेश्चन पूछता है। तो कोशिश करिएगा, ये 5 चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मान के चलिए आप ये 2 या 3 दिन के अंदर आप पूरा चैप्टर पूरे चीज़ रिवाइज कर लेंगे। और सर, अगर आपको ये खुद से रिवाइज नहीं करना तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी है, आपको पता है मैंने फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उनमें ये सारे चैप्टर कवर हो रखे हैं, ये सब चैप्टर मैंने कवर किए हुए हैं, तो वहां से भी वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा वहां से। तो ये चैप्टर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। और अगर आप इन चैप्टर को करके जाते हो, उनकी प्रैक्टिस करके जाते हो, उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाते हो, तो हाँ, पहला क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगले बात कर लेते हैं कुछ चैप्टर की जो आपको करना चाहिए, जैसे कि हायर परचेज। हायर परचेज, ठीक है। फाइनल अकाउंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उस तरीके से करिए इसको। आप सब यकीन मानिए, जब पेपर में आप बैठोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि यार जो सर ने बताया एक्चुअली में वहां से पूछा जा रहा है। सर, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, इतने टाइम मैंने टाइम के पेपर देख लिए है, क्या इंस्टीट्यूट का पैटर्न रहता है, कहाँ से क्या चीज़ पूछता है, सब पता है मुझे। इसलिए मैं उस बेसिस पर करा रहा हूँ। जबकि एक बार जब एमटीपी रिलीज हो जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो आपके लिए लेकर ही आऊँगा, बिना एमटीपी के नहीं ला सकता। बट अभी के लिए जो हम पास्ट डाटा के एनालाइज करते हैं, पास्ट डाटा को बेसिस पे, स्ट्रैटेजी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चैप्टर को आपको करना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर आप ब्रांच और डिपार्टमेंट कर रहे हो, सुनना ध्यान से, ब्रांच और डिपार्टमेंट अगर आप करके जाते हो तो उस ब्रांच और डिपार्टमेंट के साथ आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट ट्रेंड जो कहता है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट के साथ इंश्योरेंस क्लेम पूछता है। तो अगर आपको लगता है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट मेरे लिए सही है, एक बेटर ऑप्शन है, मैं ब्रांच डिपार्टमेंट करके जाता हूँ, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम भी करके जाना। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तुम्हें आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 11वां, पार्टनरशिप। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट देखिए, आपको पता है आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, हर चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन, हर चैप्टर से पूछता है, इनफैक्ट कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर से भी पूछता है। बट मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एनपीओ नहीं लिखा, पूछता है एनपीओ से भी, पर रेयर कम है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर से भी पूछता है, पर कभी कंसाइनमेंट आता है, कभी जॉइंट वेंचर आ जाता है। वो एक पॉइंट, छोटे छोटे चैप्टर है, उनको बाद में भी करोगे तो चलेगा, पर बड़े चैप्टर को अगर आप पहले लेते हो तो वो आपको बेटर रहेंगे, जिसमें आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कभी जिंदगी में छोड़कर मत जाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई कभी मत छोड़कर जाना। आप यकीन माना, आपको लगता है ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आप ज़्यादा मेहनत करिए, ये एक अच्छे आपको 14 मार्क्स आराम से इजीली दिला सकते हैं।
अब देखिए कई बार स्टूडेंट लगता है भाई पार्टनरशिप उनको नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने भी पार्टनरशिप जब पढ़ाई थी, ठीक है, यूट्यूब पर मेरी वीडियोस आज भी अपलोड है और आज भी वो वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे है, क्योंकि कोई भी फर्दर चेंजमेंट नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। 70 वीडियो के अंदर पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक्स टू स्ट्रॉन्ग कराया था। वो बच्चा वीडियो देखता है, स्टूडेंट कहता है 70 वीडियो कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो कवर कर पाएगा तो भैया पार्टनरशिप के लिए आप जाइए जरूर, ठीक है। पार्टनरशिप आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप का, अकेला 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप पार्टनरशिप देखिए, 2 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन हमारे पास छोड़ने के ऑप्शन है, 14 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर आप अब सेलेक्ट करिए कि आपको पार्टनरशिप छोड़कर आना है या करके आना है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया है वो अपना स्टार्ट रखिए। ब्रांच या डिपार्टमेंट अगर आपका स्ट्रांग है तो इंश्योरेंस क्लेम जरूर करके जाइए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में आता है, तो आप ये सेलेक्ट करिए। तो इस तरीके से पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो मिनिमम आपके 60 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे। ये एग्जाम्शन वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है, एग्जाम्शन वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये है, और स्ट्रैटेजी जरूर आएगी, हर बार आती है, इस बार भी आएगी, बस एमटीपी का वेट कर रहा हूँ। जब तक के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कवर कर लीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस अपना स्ट्रांग करना है ना, तो इन चैप्टर्स को कर लीजिए, पहले वो कर लो, फिर इन चैप्टर्स को कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। और जब हम स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे तो क्या छोड़ना चाहिए, क्या करके जाना चाहिए, वहां पर 1-2 चैप्टर का ऊपर नीचे होगा कि जो आपने नहीं करा वो अलग से आप कर लेंगे, जैसे कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, एनपीओ वगैरह, छोटे छोटे चैप्टर जो मैंने अभी रख दिए हैं इसको साइड में, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए ऐड कराए कि भैया भले ही एमटीपी आरटीपी में, आप एमटीपी में पूछता है फाइनल अकाउंट, एनपीओ पर जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है वो पेपर में पूछ लेता है। पास्ट ट्रेंड से देखा गया है, एमटीपी में फाइनल अकाउंट का पूछ रहा है, एमटीपी में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डाल देता है, एक जगह एनपीओ का डाल देता है, 2 एमटीपी आते हैं, पर पेपर में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछ लेता है। ये पास्ट ट्रेंड है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, उसको कर को रहा, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम अपना ब्रांच के साथ स्टार्ट करना, हायर प्रतिशत अलग से एक टॉपिक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लीज अकाउंटिंग इंक्लूड है। कोई बच्चा कमेंट करता है सर लीज अकाउंटिंग करना है नहीं करना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पार्ट होता है, वो अलग से नाम दे दिया पर हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और भी बाकी चैप्टर्स और सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। और मैंने लॉ की भी वीडियो डाल दी कि आप चैनल पर थोड़ा सा सर्च करेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं नीचे मिल जाएगी, हल्की सी नीचे आपको मिल जाएगा, क्या लॉ में याद करना चाहिए और क्या याद नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली किस चैप्टर पे आपको करना चाहिए, किस चैप्टर को नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है। हालांकि मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या कमेंट में डाल दूंगा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो जल्दी आएगी, और अगर आप ग्रुप 2 स्टूडेंट है तो आपके लिए भी जल्दी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, इस पर फोकस करिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।